हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इन केस अगर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मिस्टर विकास हैं, जिनका 10 सालों से ज्यादा इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो जस्ट बी विद मी, स्टे ट्यून एंड उनके पर्सपेक्टिव से जानते हैं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ इट इज चेंजिंग द फ्यूचर एंड हाउ वी कैन टेक द बेनिफिट आउट फ्रॉम इट। सो जस्ट स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच भाई फॉर एक्सेप्टिंग माई इनवाइट एंड एक्चुअली कमिंग टू माई एक्चुअली पॉडकास्ट। काफी मैं 2 बजे ज्वाइन करता, लेकिन मैं मीटिंग में टाइम मिल नहीं पा रहा था और एक के बाद मीटिंग था, तो मैंने फिर याद था मेरे को, मैंने सोचा नहीं आज मीटिंग करेंगे, नहीं तो फिर रोज डिले हो रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो, मुझे थोड़ा सा वाइब्स आ गई थी कि भाई कहीं पे बिजी होंगे। सो हाँ इस हाँ वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए, बट अल्टीमेटली यू आर इन दिस हाँ पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग। हाँ। अच्छा भाई, आप मेरी व्यूअर्स को बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग होता क्या है, जो कि एक फ्रेशर है जिनको इस बारे में ABCD भी नहीं पता है। हाँ। तो आप उनको थोड़ा एकदम इजी लैंग्वेज में बताइए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग होता क्या है। अच्छा ठीक है। आप पहले तो हम एआई समझते हैं कि एआई क्या होता है। अब जैसे एक एग्जांपल है, आपके पास एक ब्रेन है, तो राइट, अगर मैं इस ब्रेन को बोलूँ कि एक सॉफ्टवेयर है, राइट, राइट। ठीक है, मतलब कि राइट। ये एक तरह का हमारा नेचुरल इंटेलिजेंस है, जो कि हमें गॉड गिफ्टेड है। राइट। अब इसी तरीके से जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो सॉफ्टवेयर जैसे हम काम कर रहे हैं, हम कोई इंस्ट्रक्शन, कोई हाथ उठाना है, कोई काम करना है, तो हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास खुद का एक नेचुरल सॉफ्टवेयर है। उसी तरीके से जब एक मशीन से कोई काम कराना है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग मशीन लर्निंग यूज करते हैं। तो सिंपल में अगर ये समझिए कि कोई मशीन है, अगर वो मशीन अपने टास्क खुद कर रहा है तो उसको हम एआई बोलेंगे। ओके। और अगर मैं हूं तो मेरे पास जो है वो मेरा नेचुरल इंटेलिजेंस है। ओके। हाँ मशीन कर रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और हाँ, ह्यूमन बीइंग कर रहा है तो वो नेचुरल वो है। नेचुरल इंटेलिजेंस है। अच्छा। अच्छा ठीक है। भाई, इस हाँ चीज को समझने के लिए ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, साइंस के, या फिर आर्ट्स के? किन सर, कोई स्टूडेंट्स भी, के लिए? कोई भी, एआई सबको सीखने की जरूरत है। ओके। चाहे वो डॉक्टर है, उसको भी एआई आना चाहिए, चाहे वो कोई हम्म। लॉयर है, उसको भी एआई हम्म। आना चाहिए। अब एआई हम्म। क्या करता है, देखिए, मान हम्म। लीजिए कि मैं मेरे पास एक नेचुरल इंटेलिजेंस है, हम लोग सुबह से शाम काम कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। लेकिन हम जो काम करते हैं, हम लोगों को भूख भी लगता है, हम 24 घंटे काम नहीं कर सकते, हम्म। ठीक है। लेकिन अगर किसी एआई सॉफ्टवेयर को, अगर मैं किसी रोबोट्स के अंदर इंटीग्रेट कर दूं, तो हम्म। 24 घंटे काम कर सकता है, किसी इंडस्ट्री, किसी फैक्ट्री में काम कर सकता है, वो रोबोट घर में काम कर सकता है। हम्म। और देखिए, अब आते हैं कि आपका जो क्वेश्चन था कि अकाउंटेंट, हम्म। अकाउंटेंट या सीए। हम्म। अब अगर वो एआई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो अपनी प्रोडक्टिविटी इनहांस कर सकते हैं। कैसे इनहांस कर सकते हैं? हर जगह हम्म। एआई आज के टाइम में यूज हो रहा है। पहले तो मैं समझाता हूँ डॉक्टर कैसे एआई यूज करते हैं। मान लीजिए कि कोई रेडियोलॉजिस्ट है, हम्म। ठीक है। अब वो रेडियोलॉजिस्ट है, अगर वो कोई एक्सरे उसको नहीं, एक्सरे देख रहा है, और मान लीजिए कि उसके पास कोई सॉफ्टवेयर है जिसपे एक्सरे उसने अपलोड कर दिया एआई सॉफ्टवेयर पे, तो वो एआई सॉफ्टवेयर क्या करेगा, तुरंत एक्यूरेट सब कुछ बता देगा, ठीक है। राइट। उसी उसी तरीके से कोई अकाउंटेंट है, तो ज्यादातर अकाउंटेंट एक्सेल यूज करते हैं, एडवांस एक्सेल यूज करते हैं, तो उसमें राइट। भी पावर पावर बीआई यूज होता है। पावर राइट। बीआई भी एक एआई का ही एक टूल है, एक फॉर्म है, तो वो उस तरह से यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक लॉयर है, ठीक है। अब वो लॉयर है तो क्या कर रहा है, मान लीजिए कि मैं एक लॉयर हूं, मैं डेली क्या कर रहा हूं, मैं जाके, मान लीजिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सुबह से शाम तक उसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। लेकिन मैं चैट जीपीटी को या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, एआई टूल्स हैं, मैंने लिख दिया कि एक आप लीगल नोटिस बना के मुझे दे दो, तो विथ इन 10 सेकेंड
वो नोटिस बना के दे देगा। ओके, विद इन 10 सेकेंड्स वो लॉयर का नोटिस बना के दे देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, तो भाई ये तो कुछ ऐसा हो गया कि 1000 जनों का काम खाली एक हमारा सॉफ्टवेयर कर देगा। हाँ, ऐसा हो रहा है। 100 लोगों का काम एक सॉफ्टवेयर कर रहा है। अब राइट, यहाँ राइट। पे आपकी एक और सवाल आएगा कि फिर ह्यूमन बींग्स की क्या वैल्यू रह गई। राइट। तो जो 4 लोग इस समय ड्राफ्टिंग कर रहे थे, उनको उनको भी एडवांस और बेसिक एआई सीखना पड़ेगा। मतलब राइट, उनको अपनी स्किल को इनहांस करना पड़ेगा। राइट। और ऐसा अभी कुछ टाइम तक, कुछ सिनेरियो तक, 2-4 सालों में जॉब्स लोगों की जाएगी। राइट। ठीक है। और साथ में बहुत सारे स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं एआई पे, और काफी स्टार्टअप चल रहे हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी जॉब्स लोगों को मिलेंगी। एक एग्जांपल मान लीजिए कि 10 लाख लोगों की जॉब जा रही है इस समय, तो 1 करोड़ लोगों को जॉब मिलेगी भी। कैसे मिलेगी? अब वो एआई सॉफ्टवेयर है। जब आप एक मान के चलिए, जब फर्स्ट टाइम विंडो आया था, तो उस विंडो में जो बहुत सारी विंडो आने के बाद बहुत सारी कंपनियां बनते शुरू हो गई, जो कि सिक्योर करती थी विंडो को। राइट। उसी तरीके से एआई एआई है, तो एआई के लिए भी बहुत सारे सिक्योरिटी के लिए भी कंपनियां ओपन हो रही हैं। तो कुछ लोगों को एआई सिक्योरिटी कंपनी में जॉब मिलेगी। कुछ ऐसी कंपनी है जो एआई चैट बॉट बनाती हैं, तो उसमें किसी को जॉब मिलेगी। कुछ एआई कंपनी जो है इंटीग्रेट हो रही है मेडिकल इंडस्ट्री से। तो अब एक डॉक्टर को बॉडी को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर रोबोट को ऑपरेट करेगा, और रोबोट राइट, बॉडी को ऑपरेट करेगा। राइट, राइट, राइट। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको दे दिया। और हाँ मैं भाई। हाँ, मैं भाई फिर अगर आप। मैं इस चीज को ब्रीफ करूं तो दैट हाँ, मीन्स आने आने वाले 4 से 5 सालों में काफी लोगों की जॉब जाएंगी, बट काफी सारी नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। और उन बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी को वही ग्रैब कर सकता है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में एटलीस्ट पता होगा कि ये वर्क कैसे करता है। डजेंट मैटर वो किस पर्टिकुलर फील्ड से है। हम्म। वो डॉक्टर, ही कैन बी अ डॉक्टर, लॉयर और सीए, सीएस, वॉट एवर, इवन यस। इंजीनियर एज वेल। तो ये लर्न कोई भी कर सकता है। कोई भी लर्न कर सकता है, बस हमें लर्न करने का, उसको यूज करने के जो एप्लीकेशंस होते हैं, बस वो आना चाहिए। राइट, राइट, ठीक है। और वो सीखा जा सकता है। अब देखिए, राइट। व्हाट्सएप में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। हम व्हाट्सएप से एक दूसरे से बात भी करते हैं, हम उसी व्हाट्सएप पे बिजनेस भी करते हैं। राइट। अब आते हैं फेसबुक पे। उसी फेसबुक पे हम बात भी करते हैं, और उसी फेसबुक पे बहुत सारी कंपनियां बिजनेस भी करती हैं, ऐड भी चलता है। ठीक है। राइट। तो एआई को कैसे यूज करना है, लोगों को ये सीखना पड़ेगा। ठीक है। अब एआई की तरह मैं अपना कैसे कोई सॉफ्टवेयर बना सकता हूं, राइट। ये सीख के मैं कोई एआई ऐप बना सकता, एआई सॉफ्टवेयर बना सकता हूं। तो यूज करने भी एक तो यूज करना सीखना है एआई को, और दूसरा हम एआई को यूज करके कोई अपना खुद का स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं, कोई एआई का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अब जैसे कि आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो आपको या तो आपको वर्डप्रेस सीखना होगा, या नॉर्मल आपको C++ कोडिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक राइट, है। ठीक है। राइट। उसी तरीके से अगर एआई के कोई सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो आपको मशीन लर्निंग सीखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपको एनएलपी भी सीखना पड़ेगा, न्यूरल नेटवर्क भी सीखना पड़ेगा। ठीक है। राइट, डीप लर्निंग भी सीखना पड़ेगा। तो ये फेज है। राइट। एआई मतलब समझिए कि ये पूरा का पूरा, ये जो मेरा रूम है, वो एक बड़ा सा एक एआई है, जिसको अब हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री। ठीक है। इसी के अंदर से आता है मशीन लर्निंग। देखा जाए तो एआई और मशीन लर्निंग दोनों मतलब कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन बस बोलने का तरीका अलग अलग है। मशीन लर्निंग मतलब जब हम किसी मशीन को ये सिखाते हैं, अ, कोई चीज लर्न करना जब सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपके बच्चे हैं, अगर आप किसी बच्चे को कोई चीज सिखा रहे हैं, तो आप उसको कुछ सिखा रहे हैं ना। उसी तरीके से मान लीजिए कि मैं एक रिसर्चर हूँ मशीन लर्निंग का, तो मैं अब ये देखूं, एक मशीन को सिखाऊंगा। वो जो सिखाने का जो प्रोसेस होता है, उसी को मशीन लर्निंग बोलते हैं। राइट। एक रोबोट मेक एक सेंस। एक रोबोट कैसे काम करेगा? एक रोबोट कैसे काम करेगा? जब मैं उसके अंदर इंटीग्रेट करूंगा। क्या इंटीग्रेट करूंगा? मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट, मशीन लर्निंग के जो भी उसके एल्गोरिथम होते हैं, जब वो मैं इंटीग्रेट करूंगा,
तो वो मशीन भी लर्न करेगा। हम्म उसी को प्रोसेस को एक मशीन लर्निंग हम लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोग एआई और मशीन लर्निंग को सेम भी बोलते हैं, लेकिन ये बस एक समझने का एक तरीका है कि अगर किसी मशीन को हम अगर उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं कोई हम्म एआई सॉफ्टवेयर, और उस हम्म मशीन को हम ट्रेंड कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग। अच्छा, तो इसमें हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हमारा बड़ा हेड हो जाएगा एंड मशीन लर्निंग उसका एक पार्ट है। इज बिल्कुल इट बिल्कुल। करेक्ट भाई? बिल्कुल उसका एक पार्ट है, डीप लर्निंग भी उसी का एक पार्ट है। ओके। अच्छा हाँ भाई, आजकल हम ये भी काफी सुन रहे हैं कि दुबई में या यूएस में जो ऑटोमेटेड कार्स आ गई हैं, ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं, और वहां पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट हो भी चुके हैं और ये प्रोजेक्ट लाइव भी जा रहा है। हाँ तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन किन चीजों में आने वाला है, लाइक जो हमारी डे टू डे चीजें होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप मेरे व्यूअर्स को आइडिया देंगे? हाँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो एआई आ जाएगा। एआई हो भी रहा है और बहुत एडवांस फॉर्म में एआई यूज होने लगेगा। हम जो वॉचेस पहनते हैं, हम्म हम्म ठीक है, अब वॉचेस जो हमारा हार्ट बीट बता रहा है या हमने हम्म कितना वॉक किया, वो एआई की हेल्प से बताता है। ठीक है, एक ओके। तो देखा जाए तो पूरे डे टू मतलब सुबह से शाम तक में आपको हर जगह एआई दिखेगा। जो गाड़ियां खुद चलेंगी, जैसे अभी क्या हो रहा है कि गाड़ी को मैं चला रहा हूं, मतलब एक मशीन को एक नेचुरल इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रहा था अभी तक। राइट। अब एक मशीन खुद ही ऑपरेट होगी, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स ने एआई बना लिया है। राइट। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। राइट। तो अब ऑटोमोबाइल्स पे बात करते हैं। देखिए, ऑटोमोबाइल्स में आपकी जो बस है खुद चलेगी, आपकी जो कार है खुद चलेंगी, को हम लोग बोलते हैं ऑटोमोबाइल ऑटोनॉमस। आपकी जो बाईसाइकिल है वो भी खुद चल सकती है, किसी को उसको चलाने की जरूरत नहीं है, जो ड्राइवर की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपके ऑडियंस एक सवाल और पूछेंगे कि फिर वो जो ड्राइवर हैं, इस समय 70 लाख ड्राइवर हैं इंडिया में जो कि डेली उबर और ओला चलाते हैं, राइट। तो उनके जॉब्स का क्या होगा? राइट। सबसे पहले, जो 70 लाख लोग हैं उनके बच्चे हैं। अब हमारा और आपका काम है कि उनके बच्चे को रोबोटिक्स और एआई सिखाना, राइट। जिससे वो आज कंपनियों बॉस्टो डायनेमिक्स में, टेस्ला में, यूनिट्री में, बड़ी बड़ी कंपनियों में जा सकें, रोबोट्स बना सकें, कुछ सॉफ्टवेयर बनाए। तो जॉब्स जो है ना रिप्लेस होगी, और वर्कफ्लो भी थोड़ा सा चेंज होगा। राइट। अब ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि हम आज के टाइम में सोशल मीडिया हर कोई यूज करते हैं। राइट। राइट। ठीक है, अभी एक सोशल मीडिया पे किसी को पोस्ट डालना है, तो पोस्ट डालना है तो वो किसी ना किसी को रखेगा जो कि एसओमो करेगा। एसओमो का राइट। एक पोस्ट होता है। ठीक है, तो अब एसओमो की पोस्ट के लिए किसी बंदे को रखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आजकल नया आने वाला है एआई एजेंट, जो कि सारा का सारा पोस्ट बना लेगा वो खुद, और डेली शेड्यूल रहेगा, और डेली वो एआई एजेंट पोस्ट भी करता रहेगा। ओके। ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग को पोस्ट डालने की भी जरूरत नहीं है, वो भी काम हमारा एआई कर लेगा। एआई कर लेगा। तो तो अब आप फिर ये कहेंगे कि तो सारा काम जब एआई करेगा तो हम इंसान क्या करेंगे? हम राइट। इंसान हम इंसान अब ये सोचेंगे कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की, उसको और कैसे बेहतर बनाना है, और जो हमारी ह्यूमैनिटी है, इस ह्यूमैनिटी को किस तरीके से अदर प्लैनेट पे लेके जाना है। राइट। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे डायनासोर थे अर्थ पे, और एक एस्ट्रॉयड आया और डायनासोर मर गए सारे, तो कोई ऐसा भी एस्ट्रॉयड आ सकता है जहां पे हम भी मर सकते हैं। तो राइट। एटलीस्ट हम एआई और रोबोटिक्स की हेल्प से दूसरे प्लैनेट पे भी जा सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने 10,000 रोबोट बनाया, और उन 10,000 रोबोट्स को एक स्टारशिप में बैठा के मैंने उनको भेज दिया मून पे कि जाओ अब तुम लोग वहां पे सारा काम करके आ जाओ। और इसके बाद आप और हम चले गए वहां पे घूम घाम के आए। जैसे 500 साल, 1,000 साल पहले अगर सिर्फ अमेरिका से अगर इंडिया आना है, तो मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी इतनी नहीं रही होगी, या आने राइट। में 2-4 महीने लग जाते होंगे समुद्र के रास्ते से। लेकिन आज के टाइम में 2 से 3 दिन में आप अमेरिका पहुंच सकते हैं। राइट। तो राइट। आने वाले जो 40-50 साल है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप यहां से मून पे भी जा सकते हैं।
राइट राइट। अच्छा भाई, एक चीज और थोड़े हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, लाइक दुबई और यूएस में बिकॉज ट्रांसपोर्ट तो हर जगह यूज होता है, डजेंट मैटर की कंट्री क्या है, तो इंडिया में ड्राइवरलेस कार कब तक आ सकती है, क्या 10 ईयर्स। प्रोजेक्शन है? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स? एटलीस्ट इंडस्ट 10 ईयर्स तो लगेंगे इंडिया का हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए। बिल्कुल। एटलीस्ट अगले 10 सालों के बाद हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं। अब बिल्कुल डेफिनेटली आएगा, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं और देखिए डेफिनेटली आएगा। देखिए क्या है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है कि जहां पे हम और आप ये नहीं कर सकते कि मुझे अडॉप्ट नहीं करना है। राइट। आप मोबाइल रिवोल्यूशन देख लीजिए, मोबाइल रिवोल्यूशन में जब छोटे छोटे फोन आते थे, और उस छोटे फोन आने के बाद फिर एंड्रॉयड आया, बड़े बड़े फोन आए, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि मुझे फोन नहीं यूज करना है। राइट। लेकिन जब सबने फोन यूज करने लगे, तो जो कहते थे मुझे नहीं यूज करना वो भी यूज करने लगे। वो भी करने लगे। ठीक है, तो अभी सरकार ये कहती है कि नहीं, मैं हम्म, लोगों के जॉब चली जाएंगी तो हम हम्म, ऑटोनोमस व्हीकल इंडिया में नहीं लाने देंगे। हम्म, लेकिन आप सोचिए, जैसे हम जैसे यंग एंटरप्रेन्योर हैं, इस तरह से हम हम्म, अगर मैं बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करूंगा, तो वो भी बहुत सारे लोग स्टार्टअप करेंगे, तो फिर राइट। वो इनोवेशन करेंगे। तो धीरे धीरे वो लेकर जब चीजें आ जाएंगे तो दूसरे लोगों को तो उस पर काम करना ही पड़ेगा। राइट राइट, वो कनेक्ट कर मना पा नहीं रहे कर हैं? सकते, टेक्नोलॉजी को मना नहीं कर सकते। मना नहीं कर सकते, हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें हेल्प ही कर रही है। राइट। आप पहले मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। देखिए, पहले लोग ये क्या कहते थे कि हमारे पास बहुत सारा खेत है, बहुत हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन उस समय हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। इधर मैं अगर वीट की, अगर राइस की बात करूँ, तो वो भी नहीं हो पाता था इंडिया में। राइट। इसके बाद बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आए, उसके बाद एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 2.0 एरा में बोरिंग सिस्टम होने लगा, जहां पे हम प्लांट को पानी भी दे सकते हैं इजिली। फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गया। ठीक है। पहले अगर पहले कुएं होते थे, कुएं से आप कितना ही पानी निकाल के आप खेतों में डालेंगे। तो पहले मोटर आया, इलेक्ट्रिसिटी आया, फिर इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद मोटर भी बन गया। आज के टाइम में देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है अर्थ पे, वो बढ़ती चली जा रही है। 2 बिलियन राइट। समथिंग थी बहुत साल पहले, और आज 8 बिलियन पॉपुलेशन है। और सभी लोगों को हम लोग कुछ ना कुछ हमारा काम चल ही रहा है। राइट। तो हमें तो देखिए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही होगा। हमारी टेक्नोलॉजी क्या है कि अगर 20% हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो 80% हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। राइट। और ये रोबोटिक्स और एआई सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका हेल्थ सेक्टर पूरा चेंज कर देगा। हो सकता है कि हम लोग बहुत दिनों तक जिंदा रह सकें, या बहुत सारी ऐसी जो बीमारी है जिसके हम दवा नहीं ढूंढ पाते हैं, अब हम ढूंढ लें। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल ये बता रहा हूँ कि जो रॉकेट इस समय बन रहे हैं, नासा बनाता है चाहे इसरो बनाता है, उस रॉकेट की एक डिजाइन बनाने में पहले इन कंपनियों को, इन संस्थाओं को लग जाता था एटलीस्ट 10 साल लग जाता था सिर्फ रॉकेट के इंजन को डिजाइन बनाने में। अब ओके। एआई और 3D प्रिंटर की हेल्प से आप एक हफ्ते, एक महीने के अंदर कोई भी एक डिजाइन बना सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ क्रिएटिव आइडिया है, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या नहीं भी कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्यूरियोसिटी है चीजों को सीखने की, तो मैं टेक्नोलॉजी को हेल्प करके मैं एक डिजाइन बना सकता हूँ। और वो डिजाइन बना के मैं किसी मैन्युफैक्चरर को दे सकता हूँ, तो वो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट का या रॉकेट का या किसी शिप का, जो स्पेस शिप का, वो इंजन बना सकता है। तो जो अभी इंजन बन रहा है, हो सकता है कि उसको मार्स में पहुंचने में टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। अगर स्पेस शिप अगर भेजेंगे, मार्स तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो बहुत स्पीड में चले। ओके। तो ये भी हो सकता है कि अब क्वांटम कंप्यूटर भी आ रहा है, उसकी हेल्प से ऐसा हो कि हो सकता है कि हम और दूसरे गैलेक्सी तक भी हम जा सकें। राइट। तो हेल्थ केयर इस देखिए, अब मैं इसको डिटेलिंग में थोड़ा सा समझा देता हूँ। हेल्थ केयर इंडस्ट्री ग्रो होगा और एडवांस होगा। इसके बाद आपका जो स्पेस इंडस्ट्री है, स्पेस इंडस्ट्री भी काफी एडवांस होगा और तेजी से उस पर काम होगा। के बाद जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, कोई एफएमसीजी का प्रोडक्ट बना रहा है, कोई छोटे छोटे ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बना रहे हैं, उनके भी काम फास्ट होंगे। ठीक है, इसी तरीके से
अगर मैं बात करूं एजुकेशन, एजुकेशन में जो बच्चे पहले 2 साल में सीखते थे वो 2 महीने हम्म में सीख सकते हैं, हम्म AR VR की टेक्नोलॉजी को यूज करके, AR VR हम्म ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज करके। बायोलॉजी में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, उसको हम बायो एनसीईआरटी में रटते थे पहले। और जब मैं जो प्रैक्टिकली जब मुझे वो दिखेगा, मैंने मान लीजिए मैंने एक हेडसेट पहन लिया है हम्म ऑगमेंटेड रियलिटी का, तो मुझे वो दिखेगा कि वो हम्म माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से वो आइडिनो ट्राइफॉस्फेट में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो मैं हम्म। जल्दी सीखूंगा ना बायोलॉजी, या राइट। मैं हिस्ट्री जल्दी सीखूंगा। राइट। अगर उस मैथ के फॉर्मूले को अगर मैं प्रैक्टिकल में समझाया जाए कि, या न्यूटन के जो फॉर्मूले हैं अगर रॉकेट में स्कूलों में उस तरीके से समझाया जाए, उसको VR टेक्नोलॉजी को यूज करके, AR टेक्नोलॉजी को यूज करके, AI हम्म को यूज करके, हम्म रोबोटिक्स को यूज करके, तो हम हम्म बहुत जल्दी एजुकेट होंगे। मैं अच्छा भाई, इसलिए, मेरा हाँ एक और मेरा क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ, लाइक टेक्नोलॉजी आती है तो सब कुछ पुराना जो भी होता है मार्केट में वो डिस्टर्ब कर देती है। आपको लगता है मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, क्या ये भी डिस्टर्ब हो सकता है? बिल्कुल। फोन का यूज नहीं होगा, फोन फोन मार्केट से गायब हो जाएगा। इसकी जगह क्या चीज आएगा भाई? क्योंकि मोबाइल फोन तो सबके लिए लाइक ऑक्सीजन है। पीपल कैन लिव इवन विदाउट ऑक्सीजन बट नॉट विदाउट दी फोन। तो हाँ आप उसके ठीक है। बारे में थोड़ा हाँ बताएंगे कि अगर इस फोन इस डिस्टर्ब ठीक है, मार्केट से जाएगा तो फिर उसकी जगह क्या नई चीज आएगी? ठीक है, इसकी जगह ये हो सकता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई आपके पास ब्रेसलेट हो और हम्म वो ब्रेसलेट पूरे मोबाइल की तरह काम करेगा। अगर हम्म अगर आपको उस ब्रेसलेट को आपने ऑन किया, तो जैसे हम्म कि हमारा मोबाइल का स्क्रीन ऐसे ओपन हो गया, तो ब्रेसलेट के थ्रू ओपन हो जाए खुद, जैसे हम साइंस ओके। फिक्शन मूवी में देखते थे। राइट। एक तो राइट। ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे ग्लासेस आ रहे हैं, हम्म मेटा ने भी लॉन्च किया है, वो ग्लासेस पे ही आपका मोबाइल हम्म ऑपरेट रहेगा, मोबाइल ओपन हम्म रहेगा, हम्म और आपको अपने जेब से फोन उठाने की जरूरत नहीं है, आप ग्लासेस में देख रहे हैं फोन को, और उसी से कनेक्ट रहेगा आपका ईयरफोन। तो मार्केट से ये भी आने वाले टाइम में, कुछ टाइम में ये रिप्लेस हो जाएगा। देखिए ये विद द हम हेल्प इंसान, ऑफ स्पेक्स हम सब कुछ काम कर सकते हैं जो कि हम अपने मोबाइल से कर सकते हैं। हाँ देखिए अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ऐसा आएगा आने वाले 200-300 सालों में हम्म कि फिर इसका भी काम खत्म हो जाएगा। अगर मुझे मेल करना है आपको, तो हो हम्म सकता है कि मेरे पास एक कोई हम्म ब्रेन में भी ना लगा रखो, मैंने सिर्फ कुछ पहन रखा हो जैसे हम घड़ी पहनते हैं, और मुझे हम्म मेल करना है आपको, तो डायरेक्ट हम्म मैं सोचूंगा और कुछ ऐसा कुछ कोड लिखूंगा, कुछ नंबर होंगे या कुछ नाम होगा, वो तुरंत आपके पास मेल चला जाएगा। अब मैं इसको हम्म आपको समझाता हूँ। पहले लेटर लिखते थे तो कितना टाइम लगता था, वहां किसी ने लेटर बिल्कुल। लिखा जम्मू कश्मीर हम्म से और 7 दिन लगा हम्म आने में दिल्ली। हम्म इसके बाद टैक्स का सिस्टम आया, जहाँ पे आप टैक्स करिए किसी के पास तुरंत मैसेज पहुंच जाता था। फिर इसके बाद व्हाट्सअप आ गया, ये सारी चीजें तो वो भी राइट। पॉसिबल है। तो यहाँ पे राइट। मैं फिर आपको कोरिलेट, हमारी जो सिविलाइजेशन है ना, स्टेप वन हम्म से स्टेप टू की तरफ जाएगी, हम और हम्म एडवांस होते चले जाएंगे। और आने वाले टाइम्स में ये भी हो सकता है कि अगर मेरी कोई किडनी खराब हो गई तो रोबोटिक्स किडनी आने लगेंगी, मैं लगा सकता हूँ। ओके। रोबोटिक्स आइस आएंगी, मैं उसमें आइस में लगा सकता हूँ, तो मेरा आधा बॉडी रोबोटिक्स और आधा बॉडी नेचुरल। इट में भी पॉसिबल, टाइम है अभी, हो सकता है कि 100 साल लगे, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, 100-200 साल गुजरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हम्म। हाँ अच्छा भाई, टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस के बारे में तो काफी लोग गेस कर सकते हैं। आप कुछ डिसएडवांटेजेस बताना चाहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, कि इन केस अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग फुल फ्लेश तरीके से आता है तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, पहला तो डिसएडवांटेज तो एक यह है कि एक हम्म पेपर क्लिप थ्योरी है, हम्म कि मान लीजिए कि आपने AI इंटीग्रेटेड रोबोट्स बना दिए हैं, हम्म और हम्म पेपर क्लिप थ्योरी के हिसाब से अगर हम्म रोबोट को अगर हम कोई बताएं कि हम्म तो वो क्या कर सकता है कि पूरे अर्थ को ही पूरा खराब, मतलब पूरे अर्थ को ही खत्म कर सकता है, ओके। पेपर थ्योरी के हिसाब से। हम्म ये भी हो सकता है कि एक रोबोट्स को कोई हम्म हैक कर ले, कोई हम्म टेररिस्ट हैक कर ले। हम्म ये भी हो सकता है कि जो रोबोट हम लोगों के बेहतर के लिए बना रहे हैं, और टेररिस्ट जो है मिसयूज भी करें रोबोट्स बना के। ओके। ये भी हो सकता है कि टेररिस्ट अगर हम, टेररिस्ट हाँ भी यूज कर सकते हैं रोबोटिक्स इन सब चीजों का। क्या सर? टेररिस्ट भी यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बिकॉज जब मार्केट में सप्लाई होगी तो एनीवन कैन हाँ यूज।
दी बिल्कुल, तो उस पे भी इक्विपमेंट। बहुत सारे उस पे भी बहुत सारे स्टार्टअप ओपन होने लगेंगे। ओके। तो राइट। उसमें भी लोगों को जॉब मिलेगी। ओके। ठीक है, मान लीजिए कि मैं मिलिट्री में हूँ। अभी मैं मिलिट्री में मैं गन चला रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे गन चलाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे एक रोबो डॉग दे दीजिए, और रोबो डॉग के ऊपर मैं गन लगा दूंगा, और मैं राइट। बैठ के दिल्ली से उसको ऑपरेट कर सकता हूँ। राइट। तो वॉर करने के जो तरीके हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। जैसे पहले पहले हाथ से लोग लड़ते थे, फिर डंडा आया, डंडे से लड़ना शुरू किए, फिर तलवार आया, राइट। तलवार से लड़ना शुरू किए, फिर आया राइट। कि तोप आ गई, फिर इसके बाद सुपर सोन ये जेट फाइटर आ गए। अब फिर देखिए अभी ड्रोन चल रहा है। तो ये भी चेंज होंगे। राइट। और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज, अगर मान लीजिए कि कोई यंग लड़का है जिसको आज हम रोबोटिक्स सिखा रहे हैं, और डिसएडवांटेज पे उसने उस पे भी एक स्टार्टअप्स ओपन कर सकता है कि उसके गैप को कैसे फिल करना है। राइट। राइट। हाँ अच्छा भाई, आप मुझे एक चीज बताइए जो आई गेस वो सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। किसी पर्सन को या कोई दूसरी डिफरेंट फील्ड में है, उसे एआई का ए भी नहीं पता, तो वो हाँ। उसे कैसे सीख सकता है? उसे लगभग कितना टाइम लगेगा इन सब चीजों का एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने में? ऑलमोस्ट, अगर देखिए वो डिपेंड करता है कि हम अपने ऑडियंस को, अपने हम्म। यंग इनोवेटर्स को, हम्म। अपने जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे आज, हम्म। जो कल के भविष्य होंगे इंडिया के या वर्ल्ड के, राइट। हम किस तरीके से उनको सिखा रहे हैं। अगर हम्म। एआई को प्रैक्टिकली सिखाएंगे हम्म। तो 1 साल भी नहीं लगेगा, वो कम से कम 2 महीने में सीख सकते हैं एटलीस्ट यूज कैसे ओके। करना है। ओके। और और भाई, एआई को, हाँ, या लार्ज सॉरी, लैंग्वेज प्लीज मॉडल, कंटिन्यू। हाँ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल अगर किसी को सीखना है तो हम्म। 3 मंथ में, 6 मंथ में वो सीख सकता है। हम्म। हम्म। डिपेंड हम्म। करता है कि वो सीखने के लिए कितना क्यूरियोसिटी है उसके पास और कितना डिटर्मिनेशन है। आज के टाइम में किसी भी चीज को सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। राइट। मेन है कि मेरा इंटरेस्ट हम्म। क्या है। हम्म। ऑलमोस्ट 1 ईयर के कोर्सेज चलते हैं, हम्म। 1 ईयर के, 6 मंथ के, 3 मंथ के। और हम्म। पॉसिबिलिटी है कि हम एआई को यूज करना तो 3 मंथ में आराम से सीख सकते हैं। जिसको कुछ भी नहीं हम्म। आता है वो भी सीख हम्म। सकता है, अगर उसको हम हम्म। 90% प्रैक्टिकली समझाएं, प्रैक्टिकली सिखाएं। एक छोटा सा हम्म। एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे रील्स रील्स आते हैं हम लोग के पास में, और रील्स पे हम्म। लोग दिखाते हैं यूट्यूबर कि ये देखिए हम्म। आप कैसे कर लेंगे तो कैसे हो जाएगा। वो मेरे को हम्म। देखने से मैं कभी भी एआई को यूज करना नहीं सीखूंगा जब राइट। तक मैं बैठ के चार हम्म। घंटे 5 घंटे उस पे काम ना करूं, राइट। या कोई इंस्ट्रक्टर है जो प्रैक्टिकली उस पे काम करवाए, तो मैं उसको जल्दी सीख राइट। जाऊंगा। तो राइट। बेसिकली लाइव प्रोजेक्ट्स कितना हम बना रहे हैं, उस लाइव प्रोजेक्ट्स पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस पे किस तरह से थिंक कर रहे हैं, किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन का एक बहुत अच्छा कोट्स है। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि मैं किसी प्रॉब्लम को लेके मैं इतना उसमें इंडल्ज हो जाता हूँ, मैं इतना उसके पीछे इतना भागता हूँ कि आज नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगने के बाद वो सॉल्व हो जाता है। राइट। हाँ, तो प्रैक्टिकली सीखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी देखिए दो चीजें, जैसे मैंने पहले बताया, यूज कैसे उसको यूज करना है एआई को, ये अलग पार्ट है। एआई बनाना कैसे है, एक ये अलग पार्ट है। राइट। अगर मुझे अच्छा खुद की भाई, एक, अगर हाँ इन केस कोई दूर दराज गांव में बैठा हुआ लड़का भी ये वीडियो देख रहा है, आप हाँ उसे थोड़ा सा आइडिया देंगे कि ये कोर्स करने में लगभग कितना एक्सपेंडिचर आता है? और अगर इन केस वो 1 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेता है, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी अगर वो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, या कहीं एज अ ट्रेनिंग ट्रेनिंग पे भी ज्वाइन करता है? और आने वाले 10 सालों में उसकी सैलरी कहाँ तक जा सकती है? थोड़ा सा अगर इस बारे में आप ब्रीफ करें तो दैट वुड ठीक बी है। हेल्पफुल फॉर माई देखिए, ऑडियंस। हाँ, आ, अगर सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग है आजकल एआई इंडस्ट्री में, वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब देखिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, एक बेसिक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें एक बात करने का एक तरीका है। राइट। एक हिंदी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, राइट। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं। अगर सेम मान लीजिए कि कोई एक कंप्यूटर, एक सॉफ्टवेयर है, और उससे मुझे बात करना है,
तो अगर एक मशीन से, एक एआई से अगर मुझे बात करने आता है और मैं उससे और अच्छे से बात करना सीख गया, तो मैं उससे और अच्छे से काम करवा सकता हूँ उस एआई से। इसी प्रोसेस को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। ओके। तो अब चैट बॉट है, उस पर भी बात करके मुझे एक मशीन से काम करवाना है तो मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आना चाहिए। एक कोई डॉक्टर है, उसको भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आना चाहिए। तो राइट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आने वाले 50 साल तक चलता रहेगा। और यूएस में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए तो काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं, 2 करोड़ है, 4 करोड़ है। क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक स्किल है। इसको मैं बोलता हूँ आर्ट। और ये सिखाया जा सकता है कि मुझे कैसे मशीन से बात करना है, मुझे लोगों को कैसे सिखाना है कि मशीन से वो बात कर सके। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की पूरी एक फील्ड है। और और इसमें जैसे आपने बोला कि गांव में बैठा हुआ बच्चा भी बहुत पैसे कमा सकता है। तो देखिए, वो पैसे कमाने के लिए आज के टाइम में डिग्री नहीं चाहिए, आज के टाइम में चाहिए स्किल। राइट, राइट भाई, एग्री। ठीक है। अगर मेरे पास एक स्किल है, ठीक है, और तो मैं बहुत ही अच्छे लेवल पे जा सकता हूँ। उसका मैं एक चीज बताता हूँ आपको। 1951 में फर्स्ट आईआईटी खड़गपुर ओपन हुआ। राइट। 10,000 करोड़ रुपीस इंडियन गवर्नमेंट खर्च करती है आईआईटीज के ऊपर। और जब आप डेटा उठा के देखते हैं तो 38% स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है। राइट। वही बच्चे यूएस बाहर यहाँ कुछ कर पा रहे हैं जिनके पास स्किल है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ये देखती हैं कि स्किल क्या है आपके पास। देखिए, डिग्री राइट। मैटर करती है। आपने आईआईटी से हैं, आईआईएम से हैं, तो डिग्री आपको मैटर करेगी। लेकिन एक डिग्री एक प्योरिटी है कि बस हाँ डिग्री है इनके पास। लेकिन अगर आपको बहुत आगे जाना है तो आपका, आप अपने स्किल पे कितना काम कर रहे हैं, आप डेली कितना कुछ सीख रहे हैं। आप अगर टेक्नोलॉजी रोज ट्रेंडिंग में जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसको कितना जल्दी अडॉप्ट करके कितना जल्दी आप लर्न कर रहे हैं, तो आपका सबसे ज्यादा जो है आप आगे निकल सकते हैं, बहुत ज्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सोचने का अलग है। मुझे लगता है कि स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी बच्चे को आज के टाइम में आ, अगर वो टीयर 3 सिटी है या टीयर 2 सिटी है, हमें ये ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि ट्वेल्थ के बाद हम इंटर्नशिप करें, हम किसी कंपनी में जाएं, वहां पे चीजों को सीखें, प्रैक्टिकल चीजों को सीखें। प्रैक्टिकल चीजें कैसे होती हाँ, हैं? इंटर्नशिप करें, ट्वेल्थ के बाद ही इंटर्नशिप करने की जरूरत है। आने वाले राइट। टाइम में आपने ये डिस्कस किया तो मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में कॉलेजेस राइट। की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बच्चे स्कूल में ही एंटरप्रेन्योरशिप सीखेंगे, बच्चे स्कूल में ही स्टार्टअप करना सीखेंगे। अगर हम लोग इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं जैसे जापान में है, चाइना में है, वहाँ का इकोसिस्टम है कि बच्चे स्टार्टिंग से ही सीखते हैं बिजनेस करना है, स्टार्टअप्स करना है। तो ऐसा अगर हम इकोसिस्टम बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई कॉलेज की जरूरत है। कॉलेज इट मीन्स क्या? डिग्री। डिग्री। मेरे पास भी बीटेक के स्टूडेंट आते हैं, मैं देखता हूँ उनको एक्चुएटर सेंसर कुछ नहीं जानते हैं, उनको सिखाना पड़ता है। वो 4 साल 2 साल दोस्ती यारी में बिता देते हैं, 2 साल। और वहां पे क्या है कि प्रोफेसर बोलेगा अटेंडेंस चाहिए। आप अगर यूएस जाएंगे तो वहां देखेंगे कि वहां पे प्रोफेसर ये बोलेगा कि आप जाओ कुछ स्टार्टअप करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। इंडिया में थोड़ा इकोसिस्टम ऐसा नहीं है, धीरे धीरे इकोसिस्टम बदल रहा है। पर्सपेक्टिव डिफरेंट है यूएस और इंडिया में। हाँ, लेकिन हमारे पास काफी ज्यादा टैलेंट है। अगर यहाँ राइट। के लोग इस पे अगर फोकस करें तो हम बड़े बड़े कंपनी जैसे यूएस में ओपन होती हैं, इंडिया के भी लोग ओपन कर सकते हैं। और जब बहुत सारे वीसी बिलीव करें कि, और वेट करें, यहाँ के वीसीस के पास पेशेंस भी कम होता है। अब इकोसिस्टम जब ऐसे डेवलप हो जाएगा तो हम, हमारे भी जो वीसी है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, उनके पास पेशेंस होगा। हाँ, मैंने 100 बिलियंस डाल रहे हैं तो कम से कम 20 ईयर्स तो वेट करना पड़ेगा। तो देखिए, दोनों इकोसिस्टम बिल्डअप होना चाहिए। एक तो वीसी का इकोसिस्टम बिल्डअप हो, और साथ में बच्चे क्या करें, ट्वेल्थ तक ही, ट्वेल्थ के बाद वो ये सोचे कि कि किस तरीके से इंटर्नशिप करना है, जाके करना है। और अगर कॉलेज में है तो कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा वो प्रैक्टिकल चीजें सीखे, और कॉलेज से ही वो अर्निंग करना शुरू कर दे। राइट। फिर स्कूल में जाए, रोबोटिक्स पढ़ाए, एआई पढ़ाए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ाए, साइबर सिक्योरिटी पढ़ाए, अगर उस फील्ड में वो बीटेक कर रहा है तो 4 साल में बीटेक कंप्लीट होने के बाद ना वो एक बबल से बाहर निकलेगा।
राइट। और बच्चे जितना प्रॉब्लम और लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती है, अगर जितना प्रॉब्लम फेस करेंगे तो उनको और रहेगा कि मुझे और कैसे सरवाइव करना है, किस तरीके से राइट। फेस करना है प्रॉब्लम को। क्योंकि एजुकेशन इट मीन्स ये नहीं है कि मैं एजुकेशन ले रहा हूं तो मुझे जॉब मिल जाएगी। एजुकेशन इट मीन्स कि मैं एजुकेट हो गया, मैं आपको एजुकेट करूं। राइट। देखिए सारे हमारे जो फिजिक्स के फॉर्मूले हैं कि किसी ने उसको बनाया है, और वही राइट। फॉर्मूले हमको पढ़ने के बाद उसमें इनोवेट करते हैं। राइट। और उन्हीं फॉर्मूले को पूरा समझने के बाद हम प्रोडक्ट बनाते हैं। राइट। तो एज ए ह्यूमन बींग्स एजुकेशन का ये मतलब ही है कि हम एक दूसरे को एम्पावर करें, उसके एजुकेशन के लिए, उसके हेल्थ के लिए। सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए ऊपर भी काम करें। उस बायोडाइवर्सिटी में सारी चीजें आ रहा है। अगर मेरा इस अर्थ पे रहने का अधिकार है तो उस जो एनिमल्स हैं उनका भी रहने का अधिकार है।